Assalamualaikum everyone. Today in this lecture I am going to discuss top 20 MCQs on sets already asked in JSA exam. तो एज यू नो कि जो JSA के एग्जाम में मैथमेटिक्स का सिलेबस था उसमें सेट्स टॉपिक था जो कि आपके FA के एग्जाम में भी है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपके FA का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है वही क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ देखना है कि ये जो 20 MCQs जो JSA के एग्जाम में पूछे गए उनको करने का तरीका क्या है। तो वो जो तरीका है वही आपको FA का जो एग्जाम है वो इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए आज जो हम करेंगे इस लेक्चर में जितने भी सेट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको उन्हीं के सॉल्यूशंस आपको दिखाऊंगा इस लेक्चर में। तो अगर रेस्पॉन्स ठीक रहा इस MCQ सीरीज का तो इसके बाद जैसे कि एग्जाम में अगर डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको ऐसे ही जितने भी MCQs होंगे उसमें जैसे कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशिएशन पे मैं उनके भी सॉल्यूशंस आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही करके हर एक टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है दैट इज which of the following includes all the elements of set B x such that x is an integer x square is less or equal to 4। आपको बताना है कि ये जो ये जो यहाँ पे हैं ऑप्शंस A B C D, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स। ये जो है ना ये एक सेट है, मतलब इनको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको बताना है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो कौन सी है। तो इसमें प्रॉपर्टी एक है दैट इज x इज एन इंटीजर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर कौन कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अब आपको करना है क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स की वो ये है कि अगर आप उसका स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर मीन्स ये जो एक्स इंटीजर है इंटीजर की अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो या तो वो इक्वल टू 4 आना चाहिए या लेस देन 4 आना चाहिए। तो आपको करना है क्या है, देखो अगर आप इनकी स्क्वायरिंग करोगे 0 0 स्क्वायर मतलब 0, ठीक है ना, तो वो तो लेस देन 4 है मतलब 0 भी आएगा। अगर आप 1 स्क्वायर करोगे तो वो तो 1 है, 1 भी लेस देन 4 है तो 1 भी आएगा। 2 स्क्वायर इज 4, ये तो 4 इक्वल टू 4 है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर आप स्क्वायर करोगे या तो वो इक्वल टू 4 होना चाहिए या तो लेस देन 4 होना चाहिए। चाहे इक्वल टू 4 होगा लेस देन 4 होगा, इन बोथ केसेस वी हैव टू टेक दैट एलिमेंट इन दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 के बराबर है मतलब ये भी बराबर आ गया, तो ये एलिमेंट भी आएगा 2 भी आएगा। और यहाँ पे अगर आप 3 की जो स्क्वायरिंग करोगे दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, ना तो वो इक्वल टू 4 है ना तो वो लेस देन 4 है मतलब 3 नहीं आएगा, ऐसे ही 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर आप -1 की स्क्वायरिंग करोगे दैट इज 1, -2 की स्क्वायरिंग करोगे दैट इज 4, ऐसे ही -3 की जो स्क्वायरिंग है दैट इज 9। तो ऐसे ही वो यहाँ से जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहा है, तो -3 स्क्वायर इज 9 दैट इज 4 भी नहीं, ना तो वो इक्वल टू 4 है ना तो लेस देन 4 है मतलब -3 भी नहीं आएगा -4 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, 0 1 2 और -1 -2। अगर आप यहाँ पे देखोगे 0 1 2 -1 -2 ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा आप ऐसे देख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे जो है ना -1 0 1 2 3, देखो यहाँ पे एलिमेंट 3 है तो अगर आप 3 स्क्वायर करोगे वो किसके बराबर है 9, तो यहाँ पे क्या लिखा है लेस देन 4 मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा,
ठीक है ना, मतलब वही एलिमेंट्स होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो 4 जो है ना, इस सेट में 4 है, तो 4 की स्क्वायरिंग क्या होता है 16, वो तो ना लेस देन 4 है ना ग्रेटर देन 4 है, मतलब ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 की 4 है, 1 की 0, 1 की 1 है, 0 की 0 है, 1 की स्क्वायरिंग जो है वो दैट इज 1। बट अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है दैट इज 2, क्योंकि अगर हम 2 की स्क्वायरिंग करेंगे वो भी 4 के बराबर आता है, तो इसमें 2 इन्होंने नहीं रखा था, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर है। तो ऐसे ही आप इन एलिमेंट्स को, इन सेट्स को कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज शेडेड एरिया इन रेस्पेक्ट टू वेन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है कितना है, एक तो ये है, दूसरा जो है वो यहां से यहां पे। तो आपको बताना है कि ये इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये ए बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ऐसी है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो है ना ये पोर्शन, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसके बाद इसका ये एरिया भी है, तो ये किसके दरमियान है, ए और सी, मतलब ए इंटरसेक्शन सी। एक तो इन्होंने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन बी लिया है, और दूसरा जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन सी, और इनको कलर किया है। कलर करने का मतलब इन्होंने ये पोर्शन भी लिया है और ये पोर्शन, दोनों पोर्शन लिए, मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूनियन किया है इन दोनों पोर्शंस का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन, और ये सी, मतलब ए कॉमन निकाल सकते हैं आप, इंटरसेक्शन साथ में, क्योंकि यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे सी, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आप देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो जिसका भी पेपर है उसको ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बी जो है, इसके सबसेट्स आपको बताना है। तो अगर आपने सेट्स पढ़ा होगा मेरे चैनल से, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि एक सेट में कितने सबसेट्स होते हैं। तो 2 रेज्ड पावर n, दैट इज 2 रेज्ड पावर n का मतलब क्या है, n का मतलब इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 ही है, दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो इसके जो सबसेट्स होंगे दैट इज 4। तो यहाँ पे भी देखो 1 2, ये भी नहीं होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 सबसेट्स हैं, मतलब ये आपको डायरेक्ट आंसर था। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा ये आप देख सकते हैं कि अगर इसके 4 सबसेट्स होंगे, सबसे पहला जो सबसेट होता है दैट इज 5, इसके बाद सिंगल एलिमेंट दैट इज ए, इसके बाद सिंगल एलिमेंट दैट इज बी, ठीक है ना। इसके बाद दोनों को मिला के बनता है ए कमा बी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, जैसे का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 है। P is equal to 1 2 4 5 and 6 then the number of subset of P is, P में कितने सबसेट्स होंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने कहा कि कैसे देखा जाता है, 2 रेज्ड पावर n, दैट इज 2 रेज्ड पावर n मीन्स इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो दैट इज 2 रेज्ड पावर 5 इज इक्वल टू 32, 32 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही
आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी पे है। तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस दैट ए इज इक्वल टू बी। तो इनमें आपको बताना है कि ए किसके बराबर है। ए बी मतलब दो सेट्स इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे ए और बी आपस में बराबर है। यहाँ पे देखो 279 यही जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 8 27 64 125, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताना है। जैसे इससे पहले हमने किया था सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बनाया है, ऐसे ही यहाँ पे रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। देखो यहाँ पे 1 8 27 64 125 को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले 1 को हम 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, 8 को हम 2 क्यूब भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि आपको ऐसे नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस पे चेक करना है। तो ऑप्शंस पे आप कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू एन क्यूब, और यहाँ पे लिखा है 1 इज लेस आर इक्वल टू एन, एन इज लेस आर इक्वल टू 15। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, 1 इज लेस आर इक्वल टू एन, एन का जो वैल्यू है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। इसके बाद क्या आएगा 2 3 अप टू कहां तक, 15 तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब आप x यहां पे, ये जो है ना n का वैल्यू 1 to 15 है, तो अगर आप यहाँ पे n के बदले 1 to 15 आप पुट करोगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 15 एलिमेंट्स आएंगे। तो जब आप 15 एलिमेंट्स आएंगे, बट यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही 1 इज लेस आर इक्वल टू एन, एन इज लेस आर इक्वल टू 5, तो n का जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा, दैट इज वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 4 5। तो जब आपने यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो देखा, तो इसके बाद n का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले 1 जब आप पुट करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 क्यूब इज 1। ऐसे ही 2 जब आप n के बदले पुट करोगे तो 2 क्यूब इज 8, ऐसे ही 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, ऐसे ही 5 जब आप पुट करोगे तो 5 क्यूब इज 125। इसमें बराबर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 8 27 64 125, यही आपका राइट आंसर है। तो सिंपल आपको करना ये है कि जब आपको सेट बिल्डर फॉर्म होगी ऑप्शंस में, आपको देखना है कि जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो सेट क्या बनेगा, जो आपका ये है ना मेन सेट, जो जिससे आपको यही आंसर निकलेगा वही आपका आंसर है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है, दैट इज ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 80, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 70, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 120, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए जो फार्मूला है, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको गिवन वैल्यू है, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज 120, इसके बदले 120 लिखो, एन ऑफ ए इज 80 प्लस एन ऑफ बी इज 70 माइनस, इसको ऐसे ही रखो क्योंकि ये आपको निकालना है। तो 120 80 प्लस 70 इज 150, ठीक है ना, माइनस 150 जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे ये आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 120 माइनस 150 इज माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस कैंसल। तो आपका जो आंसर है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, वो आपका 30 है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है इसीलिए सॉरी। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट सेट। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये किस शिफ्ट में आया है, बट जिस शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन होगा वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे उस वक्त। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। इक्विवेलेंट एक होता है इक्वल,
दूसरा होता है इक्विवेलेंट। इक्वल सेट का मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। बट इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दो सेट्स में जो कोऑर्डिनेलिटी होती है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो अगर वो बराबर होंगे, बराबर मीन्स जिस अगर सपोज ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, अगर आप P और Q में देखोगे, P में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज x इज इक्वल टू 5 एंड 1 इज लेस आर इक्वल टू x, x इज लेस आर इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हो सकता है 1 इज लेस आर इक्वल टू x, x इज लेस आर इक्वल टू 3, तो हम देखेंगे x के कितने वैल्यूज हैं, एक तो 1 भी आएगा, 2 3, 1 2 3, नहीं यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास जब 1 2 3, तो अब आपको करना क्या है, x इज इक्वल टू 5n जो है ना, x इज इक्वल टू 5n। अब आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे x का वैल्यू देना है, तो जब आप x का यहाँ पे वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पे n होना चाहिए, तब हम n को वैल्यू दे सकते हैं। बट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि x को वैल्यू दे दो, ठीक है ना, क्योंकि 1 इज लेस आर इक्वल टू x, x इज लेस आर इक्वल टू 3, तो जब हम ये यहाँ पे देखेंगे x के बदले हम ये वैल्यू रखेंगे, तो तब n का वैल्यू आपको पुट करना है। तो एक्चुअली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, फिर भी यहाँ पे आप इन वैल्यू से देख सकते हैं तो 3 ही वैल्यूज आएंगे, ठीक है। 5n इज इक्वल टू समथिंग 1 2 3, तो बट क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखो 3 6 9 12 15, तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे देखो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5, 6 नहीं आएगा, क्योंकि इसने कहा है कि x इज लेस देन 6, 6 तब आता अगर होगा यहाँ पे x इज लेस आर इक्वल टू 6, बट यहाँ पे x इज लेस देन 6 है, तो इसमें आएंगे 1 2 3 4 5। अब आपको करना क्या है, x का जो वैल्यू है ना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे एक्चुअली n वेरी करना चाहिए, तो छोड़ो। अब आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी, यहाँ पे ही सिर्फ कोऑर्डिनेलिटी बराबर रहती है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P एंड Q आर सेम। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो इसलिए इन्होंने ऑप्शन नंबर बी रखा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए दोनों सेट्स में, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 2 3 4 5 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, 3 4 देखो यहाँ पे 3 बी है 4 बी है इस सेट ए में, तो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है, ये ठीक है, ठीक है ना। 3 4 बिलोंग्स टू ए, सेट जब होता है तब यहाँ पे सबसेट होता है, ना कि बिलोंग्स टू। 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी नहीं आएगा। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट्स को बिलोंग्स होता है ना, ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, सिर्फ एक ही है, दैट इज 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, दैट इज M A T H E। M एक बार आ गया है तो हम इसको फिर से नहीं लिखेंगे, A भी आ गया, T भी आ गया, I अभी नहीं आया है, C S
तो ये एलिमेंट्स हैं MATHEICS, MATHEICS इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो जो एलिमेंट एक बार आता है आपको पता ही होगा कि वो सेट में हम दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 किसी शिफ्ट का। ये जो बीच में जो पोर्शन है आपको बताना है कि ये कौन सा पोर्शन है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी होगा, तो इनके दरमियान जो है ये कॉमन पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? ये कॉमन पोर्शन है। तो कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ डिमॉर्गनस लॉ। डिमॉर्गन के दो लॉ हैं, एक है ए यूनियन बी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक इसका उल्टा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो दोनों में से यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी जो है आप देखो यहाँ पे यूनियन है ना, यहाँ से इंटरसेक्शन है, यहाँ से इंटरसेक्शन है तो यहाँ से यूनियन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइड इंटरसेक्शन है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये तो है यूनियन इंटरसेक्शन बट कंप्लीमेंट नहीं है, ये भी नहीं है। और अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से भी इंटरसेक्शन, यहाँ से भी इंटरसेक्शन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म रोस्टेड फॉर्म ऑफ दिस एक्स इज एन इंटीजर। सबसे पहले इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर देखो यहाँ पे जब भी इंटीजर होगा तो आप यहाँ से इंटीजर्स लिखो। ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, यहाँ से भी सो ऑन। यहाँ से स्टार्ट होता है -1 से, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ख्याल रखना इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब -1 भी आएगा। कहां तक? 3 तक, बट यहाँ से लेस देन है तो इसका मतलब 3 नहीं आएगा विदाउट 3। तो -1 से 2 तक, -1012 -1012 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, Which of the following states that A is equal to B? आपको बताना है कि A is equal to B में ऐसा कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखो A E F, यहाँ पे E F है, यहाँ पे दोनों ये नहीं हो सकता, इक्वल है। 279, यहाँ पे 279 ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म इस वक्त हमें बताना है कि सेट builder form of the set 1 8 27 64 125, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी? मैंने इससे पहले भी बताया है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 3n एंड यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा ऑप्शन क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना x इज इक्वल टू n क्यूब, साथ में क्या लिखा है 1 इज लेस आर इक्वल टू n, n इज लेस आर इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू क्या क्या आएगा? एक तो 1 2 3 4 5। तो जब आप इसमें ये पुट करोगे ना एक एक करके, ये शायद वही क्वेश्चन है, तो आपको यही आंसर आएगा। ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन जैसे में। तो ये क्या है? एम्प्टी सेट बताना है आपको। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ऐसा इवन नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 5 होगा। तो इवन नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड 5 के दरमियान, वो तो पता ही है कि एक तो आपको 2 आएगा, 4 इसमें आपका 2 और 4 आएगा। ये ऐसे इवन नेचुरल नंबर हैं जो कि ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4 हैं, मतलब ये एम्प्टी नहीं हो सकता।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको सपोज अगर आप 2 स्क्वायर 2x का वैल्यू 2 दोगे ना, दैट इज 2 2 आर 4 माइनस 4 इज 0, मतलब ये भी एम्प्टी नहीं है, तो इसमें 2 भी आता है। ऐसे x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 9, x इज ग्रेटर देन 6, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड 9 के दरमियान, दैट इज 7 8, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो a and b are two sets such that n of a is equal to 40, n of b is equal to 30, n of a intersection bb, then what is the value of a union b? फार्मूला वही लगाकर आपको 55 आंसर निकलेगा जो हमने इससे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाया था मैंने। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ 9 18, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताना है, तो ये इंटरवल है, इंटरवल होता है रियल नंबर्स का 9 18। यहाँ पे देखो एक होता है ये ब्रैकेट्स, एक होते हैं ये ब्रैकेट्स, इनको बोलते हैं ओपन, इनको बोलते हैं क्लोज्ड। इसका जो डिफरेंस है वो यही है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 6 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 2 6, ओपन का मतलब होता है कि 2 और 6 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं वो इसमें आएंगे, बट विदाउट दे 2 एंड 6, मतलब जो ओपन का मतलब गोल ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि 2 और 6 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसमें आएंगे, बट विदाउट 2 एंड 6, 2 और 6 को आपको नहीं लेना है। यहाँ पे क्लोज्ड का मतलब होता है कि 2 से 6 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं और आपको इंक्लूड करना है 2 और 6 भी, मतलब इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है इंक्लूड करना है ये जो एक्सट्रीम लिमिट्स हैं। बट यहाँ पे क्या है, एक साइड गोल है ना, एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज्ड है, मतलब सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। जहां से ये गोल है ना, यहां से इंक्लूड नहीं करना है, मतलब 9 सेट में नहीं होगा 18 होगा। तो यहाँ पे देखो 9 इज लेस देन x, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा होता फिर ये नहीं आता, क्योंकि इक्वल टू का मतलब इंक्लूड करना, इन्होंने इक्वल टू नहीं डाला है तो इन्होंने सिर्फ 9 दिया है, तो इसका मतलब इन्होंने इसको एक साइड से इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है ना, और दूसरे साइड से 18 है ना, 18 क्लोज्ड है, तो यहाँ पे देखो 18 का जो साइड है यहाँ से इक्वल टू भी लिखा है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ से 18 है बट x का वैल्यू यहाँ से 9 नहीं है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखो 9 इक्वल टू लिखा है, तो यहाँ पे गोल ब्रैकेट है, गोल ब्रैकेट का मतलब 9 नहीं लेना है, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है ना, और यहाँ से देखो यहाँ पे दोनों साइड से एक्सक्लूड, ना तो 9 इन्होंने इक्वल टू रखा है ना तो 18, बट 18 को इक्वल टू आएगा क्योंकि यहाँ से क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट x, x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4, ये हमने एक बार किया। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए बी के सबसेट्स आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा इसमें आएगा, ये तो वही है शायद 5ab। ठीक है ना, पेपर दूसरा या कुछ और किसी और शिफ्ट में रिपीट हुआ है ये भी। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे, इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे MM मेक माई मैथ्स सेंड करूंगा, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आपने कुछ सीखा कैसे क्वेश्चंस को करते हैं सेट्स के, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं आपको बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पे भी MCQs लाऊंगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।